हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम UPN-MMS की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो यूपी छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया है, संख्या पद्धति का भाग 1 और भाग 2। आज हम दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का, जिसका नाम है वर्गमूल, घनमूल, करणी, घातांक। ठीक है, आज हम सारी चीज़ें समझेंगे, यानी कि हम वर्गमूल क्या होता है वो समझेंगे, घनमूल क्या होता है वो समझेंगे, घातांक क्या होता है वो समझेंगे, करणी क्या होती है वो समझेंगे। ठीक है, तो हम सारे आज इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि पिछले सालों में जितने भी पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन हम सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखते रहें। और मैं आज आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने की छोटी छोटी विधि बताऊंगा, यानी कि शॉर्ट मेथड बताऊंगा। यानी कि आप लंबा भी अगर कोई आएगा संख्या तो उसका, ठीक है। अब देखो, वर्गमूल और घनमूल को निकालने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम? इसको बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? अंडर रूट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मानना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे घनमूल निकालेंगे तो हम यहाँ पे 3 मानेंगे। अंदर कोई भी संख्या होगी, जैसे यहाँ 25 हो सकता है, यहाँ 125 हो सकता है। ठीक है, अब इस 2 का मतलब क्या होता है? इस 2 का मतलब है कि इस संख्या के 2 टुकड़े करने हैं हमें। ठीक है, एक जैसे मतलब 5 गुना 5, यानी कि 2 जोड़े में से एक संख्या को लेना है। ठीक, इसमें 3 जोड़ों में से 5 गुना 5 गुना 5, 3 जोड़े में से एक संख्या को बार लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब है वर्गमूल और इसका मतलब है घनमूल। चलो डिटेल से जानते हैं क्या है ये। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अब देखो, वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल आप समझ सकते हैं जब किसी संख्या की हम 2 बार गुना करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने 5 गुना 5 में करी तो कितना आया? 5 बजे 25। तो 25 का 5 कैसे आएगा? ठीक है, यानी कि हम अगर निकाल लें 25 का वर्गमूल, ठीक, ये 25 और इसको कहते हैं हम वर्गमूल निकालना है। ठीक, यहाँ पे हम 2 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपको घनमूल में लिखना पड़ेगा 3। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालें? ठीक है, तो देखो, पहले सबसे सिंपल विधि सीख लेते हैं, जिसका नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या नाम है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। इसके बाद मैं आपको जो सबसे सिंपल मेथड है, यानी कि जिसको आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, वो सिखाऊंगा। लेकिन पहले हमें बेसिक से सीखना बहुत ज़रूरी है कि गुणनखंड विधि से इसको कैसे निकाल सकते हैं। एक होती है भाग विधि, और एक मेथड मैं आपको बताऊंगा जो सबसे आसान है। बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। ठीक है, मान लिया मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, तो मुझे क्या करना है? इससे गुणनखंड करने हैं। 25 को 5 से अगर काटूं तो 5 बजे 25, और 5 से एक बार कट जाएगा, 5 ही कम 5। अब जो ये 2 संख्या एक जैसी आई हैं, यानी कि ये एक जोड़ा बन गया है। 5 गुना 5, ये एक जोड़ा बन गया। तो एक जोड़े में से मुझे एक बाहर लेना है। तो ये किसका, इसका वर्गमूल क्या है? 5 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल 5। ये केवल मैं तुम्हें छोटा सा एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। आप 58 का वर्ग, 58 का 43 का वर्ग निकाल के उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आज सीखनी है। ठीक है, मान लिया मुझे 144 का वर्गमूल निकालना है। तो 144 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 144 के क्या कर दो? गुणनखंड कर दो। पहले
थोड़ा सा गुणनखंड विधि सीख लो कि क्या है गुणनखंड विधि। ठीक है, फिर मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखा दूंगा कैसे करते हैं। तो 2 से काट देंगे 7, 72 बार कट जाएगा। 2 से ये 36 बार कट जाएगा। 2 से 18 बार कट जाएगा। 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। अब देखो 2-2 के जोड़े बना लो, क्योंकि हमें 2 के जोड़े में से एक बाहर लेना है। ठीक है, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया एक जैसा, और एक जोड़ा ये बन गया एक जैसा। तो एक जोड़े में से 2 यहाँ से ले लिया, बीच में गुणा का निशान लगाएंगे। एक इसमें से ले लिया और एक इस जोड़े में से ले लिया। इनकी हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि 144 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 12। तो आप ऐसे गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं और वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि आप जो बड़ी बड़ी संख्या के जो वर्गमूल आते हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं 2 सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है, तो आप समझेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको 1 से लगा के 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, वर्ग। और वर्ग क्या होता है, देखो 1 का वर्ग 1 होता है, यानी कि 1 की गुना 1 में। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो सबसे पहले आपको 1 से लगा के 10 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखो आप कक्षा अगर 8 में है, आपने कक्षा 7 में, 6 में, 5 में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो 1 से लगा के 10 तक के वर्ग कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है याद करना। तो आप 1 से लगा के 10 तक के वर्ग पहले याद करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मान लिया मुझे 1024 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, 1024 का वर्गमूल क्या है। अब देखो आप जो बाद की 2 संख्याएं हैं, अगर वर्ग निकालने हैं, वर्ग मूल निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं घनमूल भी तुम्हें इसी विधि से सिखाऊंगा। ठीक है, अगर वर्गमूल निकालने हैं तो बाद की 2 संख्याओं को देखो। ठीक, बाद में इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब देखो यहाँ 4 एक तो 2 में है, एक 8 में है, यानी कि एक तो 4 इकाई पे यहाँ है और एक 8 में है 4 ये, यानी कि एक तो 2 के वर्ग में 4 आता है, एक 8 के वर्ग में 4 आता है। ठीक, उसके बाद आप देखें इस 10 को देखें। ठीक है, तो 10 से छोटा किसका वर्ग है, 3 का। देखो ध्यान से, 10 से छोटा किसका वर्ग है, 3 का। तो यहाँ रखें 3। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई के अंक पे 2 आएगा या 8 आएगा। क्यों, क्योंकि एक तो 2 के अंक में 4 आता है, एक 8 में 4 आता है। अब हमें पता नहीं है इसके पीछे 2 आएगा या 8 आएगा, कैसे पता करेंगे। अब देखो इससे छोटा जो वर्ग है वो 9 है, 3 का वर्ग। इससे बड़ा जो है वो 4 का है, 16। ठीक है, अब देखो ध्यान से देख सकते हैं, इससे छोटा जो यहाँ पे आती है 2 संख्याएं, इससे छोटा है 9 और इससे छोटा है 16। अब देखो 10 के पास कौन सी संख्या है, 10 के पास 9 ज़्यादा नज़दीक है या 16। तो अगर हम 9 से चलें तो हमें एक ही कदम चलना पड़ेगा, तो 10 एकदम से आ जाएगा जल्दी से। अगर हम 10 से 16 चलें तो हमें 6 कदम चलने पड़ेंगे, यानी कि 10 के पास 9 है। ठीक है,
अगर छोटे वाला पास है तो इनमें से छोटी संख्या को यहाँ रखेंगे, अगर बड़े वाला पास होता तो इनमें से बड़ी संख्या को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और निकाल लेते हैं। 1764 1764 का वर्गमूल क्या है? देखो बाद की दो संख्या देख लो, 4 आ रहा है बाद में, या तो पीछे इकाई में 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि एक तो 8 में 4 आता है, एक 2 में 4 आता है। अब हमें देखनी है ये संख्या। ठीक है, इससे छोटा किसका वर्ग है? 4 का 16। ज़्यादा नहीं लेना है मुझे, कम वाला देखना है। तो 4 का है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। अब मुझे देखना है कि इकाई में 2 आएगा या 8 आएगा। अब इस 17 को उतार लो, इस 17 से किसका, 17 से बड़ा वर्ग किसका है? 17 से बड़ा है 25 और 17 से छोटा है 16, यानी कि जो 17 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, 17 किन के बीच में आ रहा है? 16 और 25 के बीच में। अब देखो 16 के ज़्यादा नज़दीक है या ये 25 के ज़्यादा नज़दीक है? तो आप देख रहे होंगे 16 से एक ही कदम चलना है यहाँ पे, और 25 अगर जाएंगे तो हमें कितने कदम चलने पड़ेंगे? तो 17 के पास कौन है? 16, यानी कि छोटे वाला है, तो हमें छोटी संख्या रखनी है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे और समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। अभी बड़ी बड़ी संख्याओं को अभी हमें निकालना है। ठीक है, 18 49 देख लो किसका है। ठीक है, 18 49 का वर्गमूल क्या है? देखो ध्यान से, बाद की दो संख्याएं देख लो। 9 किस किस में आ रहा है? एक तो 9 7 में आ रहा है और एक 9 3 में आ रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पे 3 आएगा या यहाँ पे 7 आएगा। ठीक, अब देखो इस 18 से किसका वर्ग कम है? 18 से 4 का वर्ग है कम, तो यहाँ पे हम 4 लिख दें। अब देखते हैं यहाँ पे इकाई में 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, अब देखो ये 18 किसके वर्ग के बीच में आ रहा है? 18, अब देखो 16 और 25 के बीच में आता है 18, 16 और 25 के बीच में। ठीक, 16 और 25 के बीच में तो आता है 18। ठीक, क्योंकि 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 से, कोई और तो नहीं है इसके उसमें, तो ये 16 और 25। अब देखो 18 के नज़दीक 16 है या 25 है? आपको दिख रहा होगा 16 नज़दीक है, यानी कि छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है? अगर छोटी है तो इनमें से छोटी आ जाएगी, अगर बड़ी होती तो बड़ी आती। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43 का वर्गमूल। ठीक है, तुम करके देख सकते हो गुणनखंड विधि से। अगर आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसका आंसर 43 ही आएगा। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ध्यान से, सत्ताईस 0 4, इसको निकालते हैं। 2704 किसका है? ठीक, तो 2 अंक देख लो। 4 किस किस के आता है? एक तो 2 में आता है, एक 8 में आता है, यानी कि इकाई के अंक पे या तो 8 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस 27 से छोटा देखो किसका वर्ग है? तो 27 से छोटा वर्ग किसका है? 5 का। तो सिंपल सी बात होगी, यहाँ तो आएगा 5। अब यहाँ देखना है मुझे इकाई के अंक पे इनमें से कौन सा आएगा। अब देखो 27 किस किस के बीच में है? 27 5 और 6 के बीच में, यानी 5 का वर्ग क्या? 25 और 6 का वर्ग है 36। ठीक है, तो 27 किस किस के बीच में है? 25 और 36। अब देखो 27 के नज़दीक क्या है? 25 है या 36 है? तो 27 के नज़दीक है 25, यानी कि छोटी संख्या, तो इनमें से हमें छोटी संख्या रखनी है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा
52, 33, 64, इसका वर्गमूल निकालना है मुझे, किसका? 33, 64। तो बाद की दो संख्याओं को देख लो, ठीक है। तो बाद की दो संख्या में इकाई अंक कितना है? 4। एक तो 2 में आता है 4, एक 8 में आता है, ठीक है। आप किसी भी संख्या करके देख सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। अब देखो 33 से छोटा किसका वर्ग है? 33 से छोटा 6 का है 36 जो 33 से बड़ा है, 5 का है 25 तो 5 का है, तो यहाँ तो आएगा 5। अब देखते हैं इकाई के अंक में 2 आएगा या 8 आएगा। अब देखो 33 किस किस के बीच में आ रहा है? 25 के और 36 के, 25 और 36 के बीच में आ रहा है 33। अब देखो ये 33 जो है 25 के नज़दीक है या 36 के? यहाँ तो हमें 3 ही जोड़ने पड़ रहे हैं 36 पे जाने के लिए, और यहाँ मुझे पीछे हटना पड़ रहा है 8, ठीक। तो किसके नज़दीक है ज़्यादा? ये 36 के नज़दीक है, और 36 क्या है? बड़ी संख्या, यह है छोटी संख्या। तो इसमें से हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, जो बड़ी संख्या है 58, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। 424 का वर्गमूल निकालना है। देखो ध्यान से, ये दो संख्याएं छोड़ दो, इसमें या तो लास्ट में 2 आएगा इकाई के अंक पे या 8 आएगा, ठीक है। अब देखो ये देखो आप 174, इसके लिए आपको और ज़्यादा वर्ग याद होने चाहिए। तो 174 किस किस के बीच में आता है? देखो ध्यान से, 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196, ठीक। तो 13 और 14 के बीच में आता है। तो 174 से छोटा 13 का वर्ग है या 14 का वर्ग है? तो 13 का वर्ग है, तो यहाँ तो आएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इकाई के अंक पे 2 आएगा या 8 आएगा। तो 174 इन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच ही तो है 174। अब देखो 174 के ये नज़दीक है या ये नज़दीक है? देखो 174 के ये नज़दीक है, कौन सा? छोटे वाला, ठीक। कौन सा नज़दीक है? छोटे वाला। तो यहाँ पे हमें संख्या रखनी है छोटे वाले। तो किसका वर्गमूल हो गया? ये 132 हो गया इसका वर्गमूल, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो ये सबसे अच्छी विधि है, सबसे बेस्ट विधि है। आप इस विधि से सारे क्वेश्चन करके देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है घनमूल, ठीक है। तो घनमूल क्या होता है? देखो समझेंगे घनमूल क्या होता है, क्योंकि घनमूल क्या होता है। तो घनमूल को जानने से पहले हम थोड़ा सा घन के बारे में जान लेते हैं कि घन क्या होता है, ठीक है। घन मतलब क्यूब क्या होता है। तो जब किसी संख्या की गुना हम 3 बार कर देते हैं, जैसे 5 गुना 5 गुना 5, तो जब हम 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा घन। जैसे मैं कह दूं 5 की पावर 3, यानी कि 5 गुना हमें 3 बार करनी है। तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 की गुना 3 में नहीं करनी है, 5 की गुना 3 बार करनी है, ठीक है। ऊपर जो ये घात होती है हमें उस संख्या की गुना इतनी बार करनी होती है। समझाऊंगा इसको भी, घातांक होता है ये। इसके बाद घनमूल के बाद घातांक ही समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो 5 गुना हमने 3 बार कर दी तो आ गया 125, ठीक है। अब 125 का घनमूल यहाँ पे लिखना है हमें 3, यानी कि हमें इस 3 का मतलब है कि 3 जोड़े में से एक को बाहर लेना है। इस 3 का क्या मतलब होता है कि 3 जोड़े बनाने हैं और उसमें से एक को बाहर लेना है, यानी कि 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है और उस एक जोड़े में से एक को हमें बाहर लेना है, ठीक है। अब देखो हम घनमूल कैसे सीखेंगे। सबसे पहले मान लिया मैं 125
125 का घनमूल निकालें। क्या निकालें? घनमूल। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है। क्यों बता रहा हूँ गुणनखंड विधि? तो गुणनखंड विधि भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब हम सीखते थे तो हमने भी सीखी थी गुणनखंड विधि, उसके बाद हमने शॉर्ट मेथड सीखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि आनी चाहिए। तो 125 का हम गुणनखंड कर देते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 बजे 25, 5 से 5 बजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो कितनी संख्याएं आ गई? 3। 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया। और घनमूल में हम क्या करते हैं? 3 संख्याओं के एक जोड़े में से एक को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो 125 का घनमूल क्या है? 5। ठीक है, दूसरा हम सीख सकते हैं कि 216 का घनमूल क्या है? 216 का घनमूल क्या है? तो पहले दो गुणनखंड विधि लगा लें। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 108 बार कट जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से कट जाएगा 27 बार। फिर ये 3 से कटेगा 9 बार। फिर ये 3 से कटेगा 3 बार और ये 3 से कटेगा 1 बार। देखो अब हमें 3 के जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया 3 का, एक जोड़ा ये बन गया। तो एक जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले लेना है। तो ये इस जोड़े में से मैंने 2 बाहर ले लिया, गुणा करी, इस जोड़े में से ये बाहर ले लिया, तो 2 ये 6। तो 216 का वर्गमूल क्या है? 6। ठीक है, अब हम बड़ी संख्याओं का वर्गमूल 2 सेकंड में या 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से? देखो जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, यूपी छात्रवृत्ति का जो पेपर देने जाओगे, आपको जल्दी सारे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग मेथड यूज करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। अगर आपको अच्छे मेथड आते हैं, शॉर्ट मेथड आते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर दोगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको घनमूल निकालने का सिंपल मेथड सिखा देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कम से कम एक दोस्त के पास तो शेयर कर ही दो। ठीक है, अब देखो हम घनमूल कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे निकालना है, मान लिया 1728 का घनमूल क्या है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? उससे पहले मुझे 1 से लगा के 10 तक के घन याद होने चाहिए। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, अगर याद नहीं है तो याद कर लें। 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ठीक है, हमें ये याद होने चाहिए 10 तक। ठीक है, अगर 10 तक आपको याद है तो आप इजीली तरीके से इसको सीख जाएंगे। देखो घन की बात हुई है, किसकी बात हुई है? घन की बात। अब देखो वर्ग में हम बाद की 2 संख्याओं को ले रहे थे, वर्ग में हम बाद की 2 संख्याओं को ले रहे थे, लेकिन हमें घन में बाद की 3 संख्याओं को लेना है। वर्ग में 2 संख्याओं को लेना है और घन में 3 संख्याओं को लेना है बाद की। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है? 8। अब देखो यहाँ पे 8 किस में आ रहा है? 8 केवल 2 में आ रहा है, 2 का घन है 8। ठीक है, तो इकाई पे तो आएगा 2, इकाई पे क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे बच गया 1,
अब देखो ध्यान से, इससे छोटा या इसके बराबर किसका घन है? 1 का, तो आगे आ जाएगा 1। ठीक है, तो किसका घन हो गया ये? 12 का घनमूल हो गया ये। बात समझ में आ रही है? यानी 1728 का घनमूल क्या हो गया? 12। ठीक है, देखो 12 167, इसका घनमूल निकालो 12 167। देखो ध्यान से समझेंगे, घनमूल में बाद की 3 संख्या लेनी है। ठीक है, इकाई का अंक देखना है, 7 है। यहाँ देखो किस में 7 आ रहा है? केवल 3 में 7 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम इकाई के अंक पे 3। ठीक, अब ये देखेंगे यहाँ पे 12 बचा हुआ है। 12 से कम या 12 के बराबर किसका घनमूल है? 12 से कम 2 का है जी। 2 का घनमूल कितना है? 8। 3 का तो 27 है, जो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे लेना है कम वाला। तो कम किसका है? 2 का घन 8, तो मुझे लेना है 2, तो ये हो जाएगा 23 का। अगला क्वेश्चन करना है मुझे तीसरा, 74,088, इसका घनमूल निकालो क्या है। ठीक है, अगर आप गुणनखंड विधि से इसको करने बैठ गए तो आपको कम से कम 10 या 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप 10-20 मिनट थोड़े लगाएंगे एग्जाम में, तो इसका मतलब आपने शॉर्ट मेथड नहीं सीखा है, लॉन्ग मेथड सीख के आप आ गए हैं। जब तक आप एक क्वेश्चन करेंगे दूसरा 10 क्वेश्चन कर देगा जिसको ये मेथड आता है, तो आपको ये मेथड सीखना चाहिए। ठीक है, 74,088 का वर्गमूल क्या है? तो मैंने कहा था कि वर्गमूल में पहले बाद की 3 संख्या लेनी है, तो 3 संख्याओं में इकाई का अंक क्या है? 8। अब देखो यहाँ इकाई का अंक किस में आ रहा है? 2, तो इकाई में आ जाएगा 2। 2 का घन ही तो है 8। ठीक, अब देखो 74, 74 से छोटा किसका घन है? ठीक है, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, तो किसका घन है? 4 का, तो यहाँ ले लो 4। ये देखो, ये वर्गमूल से भी आसान है। ठीक है, यानी घनमूल निकालना वर्गमूल से भी आसान है। ठीक है, अगली 19, 51, 12, इसका घनमूल निकालो। कैसे निकालेंगे इसका घनमूल? वही बाद की 3 संख्याएं ले लो। 2 किस में आ रहा है? देखो 2 किस में आ रहा है, ध्यान से देखना है मुझे। 2 आ रहा है 8 में, 512 2 आ रहा है, तो मुझे यहाँ तो लिख देना है 8। अब मुझे देखना है 195 से छोटा किसका घन है? 195 से छोटा किसका घन है? देखो 125 और 216, तो 195 से छोटा कौन है? 125 है या 216? 125, और 125 किसका घन है? 5 का, तो यहाँ रख दो 5। देखो ठीक है, 40, 52, 24, 40, 52, 24 का घनमूल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो बाद की वही 3 संख्या ले लो। देखो इकाई पे क्या आ रहा है? 4। यहाँ पे देखो इकाई पे 4 आ रहा है, 4 का घनमूल 64 आता है, तो इकाई पे 4 किसके पे आ रहा है? 4, तो यहाँ लिख लो 4। ठीक है, अभी ये संख्या बच गई 405। अब देखो 405 से छोटी कौन सी संख्या है? एक तो 343 है और 512, इन दोनों के बीच में है ये। ठीक है, तो इससे छोटी कौन सी संख्या है? 343, और 343 किसका घन है? 7 का, तो यहाँ लिख दो 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से मैंने आपको वर्गमूल सिखा दिया है और कितने इजी तरीके से मैंने आपको घनमूल सिखा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कम से कम एक फ्रेंड को तो इसको शेयर कर ही दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बता देता हूँ तो घातांक क्या होता है और घातांक के नियम क्या होते हैं। मान लिया कोई संख्या है 5, ध्यान से समझेंगे, कोई संख्या है 5, इसका जो पावर है इसकी वो है 2, तो 5 को हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? 5 को आधार कहेंगे। और जो ये घात है 2, इसको हम कहेंगे
घातांक। ठीक है, क्या ये कहेंगे इसको हम, यानी कि आधार 5 का घातांक क्या है, 2। ठीक है, अब हमें जानने हैं इसके नियम क्या है, घातांक के नियम। तो आप लिखें घातांक के नियम। तो पहला नियम क्या है, मान लिया 2 की पावर 3 है गुना 2 की पावर 4 है, यानी कि आधार क्या है, सेम है। आधार क्या है, सेम है। 2 की घात यहाँ पे 3 और 2 की घात यहाँ पे 4। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक, यानी कि अगर आधार सेम हो तो गुना में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब आप लिखें घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होते हैं, घातांक के नियम देखो। पहला नियम क्या है, मान लिया कोई संख्या 2 है, इसकी पावर है 5 गुना यहाँ पे 2 की घात है 3। ठीक, 2 की पावर 5, 2 की घात 3। तो यानी कि यहाँ पे जो आधार है वो सेम है, बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा हो, अगर आधार एक जैसा हो तो गुना में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात कितनी हो जाएंगे, 5 और 3 8। तो आप लिख सकते हैं कि गुना में घात जुड़ जाती है। पहला नियम तो इसका ये है। ठीक है, दूसरा नियम, गुना के बाद आ जाएगा भाग। मान लिया 2 की पावर यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ पे 2 की पावर कर देते हैं 3। ठीक है, यानी कि 2 की पावर की 6 को हम 2 की पावर 3 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, आधार बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो क्या होगा, भाग में घातें घट जाती हैं। तो 2 की पावर 6 माइनस 3, तो कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3। तो आप लिख सकते हैं कि भाग में घात घट जाती है। ठीक है, गुना में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है इसका, देखो तीसरा नियम क्या पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है, मान लिया 2 गुना 5 है, इनकी घात 3 है। ये तीसरा नियम है, 2 गुना 5 है और इनकी घात 3 है। तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा नियम क्या है, मान लिया 2/5 की पावर 3 है, 2/5 की पावर 3 है। तो इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, चौथा नियम इसका ये है। और पांचवा और लास्ट नियम क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पांचवा। देखो, अगर 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -3 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको 1/2 की पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये माइनस वाली होती है ये बटे में आके प्लस हो जाती है। ठीक है, तो 2 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3। देखो एक और समझ लो, मान लिया 5 की पावर -4 है, तो उसको कैसे लिख देंगे, 1/5 की पावर 4। ठीक है, तो आप घातांक करने के जो नियम है वो यही है, 4 नियम, 4-5 नियम जो है मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, अगर आपको ये नियम पता है
तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल सिंपली तरीके से आप समझाएंगे। ठीक है, चलो आगे।